सो हे देयर गाइस व्हाट्सअप हैप्पी नवरात्रि आप सबको और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका फैन फैंसी रॉकर्स। आज की हमारी वीडियो होने वाली है 100 हार्स इन पोकेमॉन ग्लेज्ड वर्जन के अंदर और ये काफ़ी रियली बहुत ही बड़ा बिग टास्क है। तो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो जिनको पोकेमॉन ग्लेज्ड के बारे में नहीं पता तो इसके अंदर टोटल 3 रीजन्स है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए और ऊपर से 20 प्लस जिम्स भी है इसके अंदर। तो ये काफ़ी सारे पोकेमॉन्स के साथ भी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये गेम पूरी देखना और इसको और टफ करने के लिए भाई मैंने कुछ और चैलेंजेस और रूल्स भी सेट किए हैं। तो उसके सारे रूल्स है ये कि हमें सारे के सारे जिम लीडर्स को हराना है, सारे के सारे चैंपियंस को हराना है, 100 हार्स एक्चुअली में ख़त्म करने हैं हमें, डिफीट न्यू और डिफीट ऑल एलाइट फोर्स, और हमें एक बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर भी बनना है और एक ट्रेड इवोल्यूशन पोकेमॉन को इवॉल्व भी करना है और हमें तीनों के तीनों रीजन्स ख़त्म भी करने हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो प्रोफेसर पूछता है हमारा नाम क्या है और नाम हमने बता दिया है और भाई फिर पहुंचते हैं हम भाई एक पैरेलल वर्ल्ड में। फिर हमें ये बंदा भाई फिर से हमारे वर्ल्ड में ला के छोड़ देता है और इस इंटरव्यू ने बताया था भाई ये वर्जन कौन सा है। फिर यहाँ पे हमारे मॉम डैड मिले, उन्होंने कहा भाई प्रोफेसर से मिलना है। प्रोफेसर से मिलने के बाद हमें हमारा स्टार्टर चूज़ करना था जिसका नाम था भाई मैंने रखा चैम्प, और चैम्प को लेने के बाद भाई मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे देखा तो भाई हमारे मॉम डैड को ये पिकाचू परेशान कर रहा था भाई, इसकी धुलाई करना तो भाई बनता ही है और ख़त्म कर दिया और एम्बर भी सीख गया। फिर इन्होंने रनिंग शूज़ और टाइम बताया तो फिर मैं चल पड़ा भाई आगे और यहाँ पे भाई ये सिंडरक्विल वाला बंदा मिल गया, पता नहीं कहाँ से आया था ये। तो फिर भाई 3 स्क्रैच में इसको मैंने ख़त्म कर डाला और भाई मैं चल पड़ा आगे की सिटी के अंदर। नई सिटी के अंदर आके सीधा प्रोफेसर से मिलने चला गया जिससे मेरे को भाई पोकेडेक्स और पोकेबॉल लेके भाई यहाँ पे आगे प्रोफेसर के पास और यहाँ पे आ गया था चैंपियन ब्लेक और फिर मैं चल पड़ा आगे और फाइनली फिर हमारा चिमचा इवॉल्व हो गया मॉन्फर्नो के अंदर और उसको मैकपन सिखाना था। तो मैकपन मैंने स्मैश को रिप्लेस करके मैंने सिखा दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे, यहाँ पे मेरे को प्रोफेसर और ब्लेक दोनों मिल गए, उनसे बात की तो भाई यहाँ पे मैं कुछ पढ़ ही रहा था बट अचानक पता नहीं मैं पैरेलल यूनिवर्स में वापस से पहुंच गया। फिर मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे भाई मैंने मटकिप को ढूंढ लिया और मटकिप को भाई 2 मैक पंच में भाई ऑलमोस्ट 1 HP करके भाई सीधा हमने कैच कर लिया और इसका नाम रख दिया हमने ग्रेज और भाई काफ़ी अच्छा नाम था। और भाई फिर चल पड़ा वापस अपने यूनिवर्स के अंदर। यहाँ पे फिर ये पूरी की पूरी लाइन खत्म की और फिर न्यू सिटी के अंदर आ चुके थे और भाई यहाँ पे भाई सबसे पहले मैं चला गया हील करने के लिए। फिर भाई मैं यहाँ पे गया यहाँ पे पावर प्लांट के अंदर, यहाँ पे मैग्नेमाइट को कैच कर दिया जिसका नाम मैंने रखा चुंबक, भाई काफ़ी फनी नेम है। फिर मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे भाई पिकाचू भाई इलेक्ट्रिसिटी खा रहा था तो भाई जल्दी जल्दी भाई सारे बटन्स मैंने बंद किए ताकि और इलेक्ट्रिसिटी ना खा पाए और भाई उससे लड़ने चला गया। फिर भाई ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था बट भाई फिर भी 3 एम्बर में ख़त्म हो गया और फिर मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे पता नहीं एक कौन मिल गई और फिर पता चला कि ये भी एक हमारी राइवल है। फिर मैंने निकाला अपने ग्रेस को, मेरे को लगा इसको मड स्लैप आता होगा बट इसको नहीं आता। फिर मैंने भाई वापस अपने चैम्प को निकाला और भाई फिर फाइनली 2 एम्बर में इसको ख़त्म कर दिया। तो फाइनली उसको हराने के बाद भाई जिम के अंदर जाने के बाद हमारा मड किप इवॉल्व हो गया फाइनली मड शॉप में और यहाँ पे मैंने मड शॉट सिखा दिया। फिर भाई यहाँ पे आ गया मैं जिम लीडर के पास और भाई मेरे अकेले मतलब मास्टॉप ने ख़त्म कर दिया भाई, कसम से अकेले नहीं ख़त्म कर दिया इसको, मज़ा ही आ गया। फिर मैं चल पड़ा आगे और फिर यहाँ पे भाई मैंने एक टिकट बाय किया और टिकट बाय करने के बाद सीधा मैं चल पड़ा भाई न्यू सिटी के अंदर, भाई इसका नाम भी मेरे को नहीं आ रहा ओके। और फिर यहाँ पे भाई मेरे को प्रोफेसर का फ़ोन आया तो भाई सीधा जल्दी से हील करवाने के बाद गया भाई ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स थे, बहुत सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद सीधा गया प्रोफेसर के पास और यहाँ पे ब्लेक भी खड़ा था। फिर यहाँ पे प्रोफेसर से बात करके यहाँ पे मेरे को मिल गई कट और भाई फिर फाइनली मैंने एक रटेटा कैच किया और उसका नेम रख दिया H&M और भाई फिर मैं इसको कट सिखा के चला गया भाई एक नई जगह पे जहाँ पे मैंने ड्रटिनी को कैच किया और ड्रटिनी का नाम रखा मैंने ड्रेक और ड्रेक को लेके भाई निकल गया भाई नई सिटी की और यहाँ पे भाई सीधा आके जिम लीडर को चैलेंज करने। जिम लीडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बट हमारे पास मानस्टॉप था और भाई ये कसम से बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, कसम से इसने वापस से अकेले नहीं भाई पूरी टीम हरा दिया और भाई फाइनली भाई इसको हराना थोड़ा टफ था क्योंकि भाई ये ग्राउंड टाइप था, इसके पास अच्छा खासा डिफेंस था और लिफ्ट ब्लेड सिखाने आ गया और मैंने सिखा दिया भाई चुंबक को लिफ्ट ब्लेड, क्योंकि भाई पता नहीं मेरे को मन हुआ तो सिखा दिया और पता नहीं कैसे सीख रहा है लिफ्ट ब्लेड जबकि इसके पास हाथ भी नहीं है। फिर चल पड़ा आ गया, यहाँ पे मेरे को ब्लैक मिला और हमारी शिप क्रैश हो गई। यहाँ पे भाई टीम फ्यूजन के बंदे भाई परेशान कर रहे थे भाई और यहाँ पे कुछ खुराफाती कर रहे थे। फिर सुपर रिपल लगा के यहाँ पे मेरे को एक मिल गई लैंटर्न जिससे भाई फ्लैश का काम हो गया और यहाँ पे भाई मेरे को मिल गया वो खड़ूस सा पिकाचू जो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए और भाई इसको हराने के बाद भाई चल पड़ा आ गया और यहाँ पे भाई मिल गए भाई यहाँ के लीडर्स, मतलब टीम फ्यूजर के लीडर मिल गए और भाई यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन थे। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, बट जैसे तैसे करके भाई इन को मुश्किल से मैंने हरा ही दिया फाइनल और भाई ये हीलिंग भी बहुत कर रहे थे बट फाइनली फिर हरा ही दिया। फिर आगे इसका जोरुआक को भाई 3 शॉट में हरा दिया, मतलब ईजी पीजी था भाई इनका लीडर हराना।
फिर यहाँ पे भाई ब्लेक से बात किया, भाई वापस आ गया भाई अपनी सिटी के अंदर और यहाँ पे भाई चैलेंज करने चला गया बैटल टावर में। और यहाँ पे भाई मेरे को मिल गए ईवी और काफ़ी सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद, और ईवी को लेके भाई मैं चल पड़ा न्यू सिटी के अंदर। और फिर वापस से मेरे को सैली मिल गई और इससे मैंने बैटल किया। और भाई इसकी कसम से बेलीफ बहुत सिंथेसिस यूज़ कर रही थी, मैं कसम से बोर हो गया। फिर फाइनली इसका राइचो आया, राइचो को 2 शॉट में खत्म कर दिया और फिर मैं चल पड़ा आगे। और यहाँ पे भाई फिर से पैरेलल यूनिवर्स में आ गया। तो यहाँ पे तो भाई बहुत घूमने के बाद इससे बात किया तो वापस से मैं अपने यूनिवर्स के अंदर आया। फिर हील करवाने के बाद सीधा चला गया भाई जिम के पास, बट जिम क्लोज थी तो भाई आगे गया। और यहाँ पे जिम लीडर मिले, उसने मेरे को सिक्योरिटी कार्ड दिया और मेरे को भाई आगे काम पे भेज दिया। फिर यहाँ पे हमारा वापस से राइवल मिल गया और भाई इसको भी जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से हरा दिया। तो इसके पास भाई कर्ली आ गई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और मॉन्स्टॉप ने वापस से हराया, और कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं इतना। फिर यहाँ पे बात करने के बाद भाई बहुत मुश्किलों के बाद ये बंदा हटा और भाई यहाँ पे फाइनली मैं इस बंदे से मिला और भाई इसने TNT एक्सप्लोड कर दिया था, कसम से मेरे को भागना पड़ा जान बचा के। और फिर फाइनली भाई मेरे को HM4 दे दी इसने। फिर यहाँ पे भाई माइकल मिल गया भाई, और भाई उससे बात करने नहीं मिली बट सिर्फ मिला हमें, और HM6 लेके और यहाँ पे फिर से आ गए हम जिम के अंदर बैटल करना। पता चला कि ये जिम लीडर का बेटा है। फिर हमने जैसे तैसे करके उसको हराया और पॉरीगॉन को हराने के लिए काफ़ी मुश्किल हुई, बट फिर भी भाई हमारे मास्टॉप ने एंड में हरा ही दिया सबको। फिर फाइनली हमारा मैग्नेटॉन में इवॉल्व हो गया और फिर चल पड़े हम जिम लीडर के पास। और जिम लीडर के पास सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन थी, तो इजी पीजी हमारा मैग्नेट ने भाई खत्म ही कर दिया उन लोगों को। हमारे मैग्नेटॉन ने भाई कसम से आग लगा दी थी, यहाँ पे हरा ही दिया था सबको। बस ये एक केंड्रा ही नहीं हारा था, जिसको भाई हमारे मास्टॉप ने फाइनली एंड में जैसे तैसे करके हरा ही दिया। भाई उसको काफ़ी मुश्किल तो हुई बट फिर फाइनली उसको हरा ही दिया और फिर चल पड़े हम आगे। फिर यहाँ पे हमने बैटल करने के बाद यहाँ पे वापस से पिकाचू मिला और हमारे सारे बैचेस लेके चला गया। और फिर हमें मिला ब्लेक। फिर हम गए भाई न्यू सिटी के अंदर न्यू जिम लीडर के पास, और यहाँ पे मेरे को ग्रोवाइल मिल चुका था, तो भाई फिर चला मैं आ गया। और यहाँ पे ग्रास टाइप जिम लीडर था, तो भाई ऑफकोर्स हमारा जो चैंप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही इजी पीजी हरा सकता है। और भाई इसके पास काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लीफियन था, जिसको हराना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था मेरे को, बट फाइनली जैसे तैसे करके हराई थी। और टैंक रोड तो 1 शॉट हो गया, विनोस और 2 शॉट हो गया। फिर मैं जिम लीडर के जिम बैच लेके चल पड़ा आ गया। और यहाँ पे मेरे को कॉल आया तो जल्दी से मैं ब्लेक के पास गया, और यहाँ पे कसम से बहुत सारे टीम फ्यूजन के मेंबर्स थे। और भाई फाइनली हमें ब्लेक मिल गया और भाई मैं चल पड़ा ऊपर। और ये सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद हमें यहाँ पे पिकाचू भी मिल चुका था, बट सबसे पहले इसके ट्रेनर को हराना था। और भाई इस ट्रेनर को हराने के बाद ये ट्रेनर हार गया और फिर इसने मेरे को पिकाचू से मिलवाया और पिकाचू ने भाई मेरे जिम बैजेस वापस दे दिए। फिर मैं चल पड़ा भाई वापस से इन लोगों के पास, और ब्लेक ने भी हरा दिया था। और फाइनली भाई ये हमारा ब्लेक भी हमारे साथ आ चुका था पैरेलल यूनिवर्स में। और फिर भाई हम चल पड़े आगे, यहाँ पे आ गया था स्नो वाइट सिटी के अंदर। और भाई फिर फाइनली हमारे सारे पोकेमॉन इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। इन्फर्नेम पहले इवॉल्व हुआ, फिर मैग्नेटॉन इवॉल्व हुआ। फिर मैं चल पड़ा आगे जिम के अंदर, और जिम के अंदर मास्टॉप इवॉल्व हो गया। फिर हमें वापस हमारा राइवल मिला। इसके वो हराना थोड़ा टफ था क्योंकि गाड़ियों के सामने हमारा कोई पोकेमॉन था नहीं, बट जैसे तैसे करके हमने गाड़ियों को हरा ही दिया। थोड़ा सा टफ था बट हरा दिया। फिर आया भाई इसका क्विला को 2 शॉट कर दिया और फिर मैग्नेमाइट को 1 शॉट कर दिया। फिर चल पड़े हम जिम लीडर के पास। और भाई हमारा इन्फर्नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, भाई इसके 2 पोकेमॉन तो ऐसे ही खत्म कर दिए। फिर फ्रोस्लास भी 1 शॉट हो गया, और फिर भाई एक और पोकेमॉन मतलब 1 शॉट कर दिया सबको। फिर मैं चल पड़ा आगे की सिटी की और यहाँ पे भाई मैंने केव थी बहुत बड़ी, और उस वाले केव को ख़त्म करने के बाद भाई यहाँ पे मेरे को मिला ब्लेन से बात की। और भाई यहाँ पे फिर मेरे को साइकिल चाहिए थी। यहाँ पे मैं सफारी जोन टाइप का जोन के अंदर चला गया, और फिर सफारी जोन के अंदर मेरे को मिल गई सैली, और सैली से भाई मैंने बैटल की। और इसके पास अभी भी भाई फाइनली इसके मैग्नेम इवॉल्व हो गई और पैरासेक्ट आ गया था। फिर ब्रेलूम को भी 1 शॉट किया, और फिर डायरेक्ट बाइट मिली हमें, और फिर हम चल पड़े वापस से आगे। और डायरेक्ट बाइट मिलने के बाद हम चल पड़े आगे, और यहाँ पे मिल गया भाई वापस से वही बेटा जिम लीडर का, उसको भी हमने इजी पीजी हरा दिया। तो हमारे पास मैग्नेटॉन था और भाई काफ़ी अच्छे पोकेमॉन, और भाई सारे पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके थे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुके थे। और भाई वापस से साइकिक टाइप पोकेमॉन था बट हरा दिया हमने उसको। फिर यहाँ पे भाई फायर टाइप जिम थी जो लॉक थी, तो भाई जल्दी से कुछ परचेज करने के बाद मैं आगे चला गया। और यहाँ पे मेरे को ब्लेन मिल गया जहाँ पे सैली भी आ रही थी। और यहाँ पे भाई फिर से भाई पैरेलल यूनिवर्स में आके हम वापस हमारे यूनिवर्स में आ गए, और यहाँ पे मेरे को मिल गया था फ्लाई। और यहाँ पे भाई टीम फ्यूजन कुछ कमाल कर रही थी, और यहाँ पे मिल गया भाई मेरे को वापस से वो वाला पिकाचू जिसको मैंने 1 शॉट कर लिया इजी पीजी तरीके से। फिर मैं चल पड़ा आगे, यहाँ पे मेरे को ब्लेन मिला, और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्यूजन के बंदे थे उनको हराया मैंने। और फिर फाइनली हमारा ग्रोवल्स कैप्टाइल में इवॉल्व हो गया। फिर भाई यहाँ पे मेरे को मिल गए भाई इनके लीडर्स। भाई पहले इनके ऊपर मैजिकल लीफ चला, भाई कसम से काफ़ी हार्ड हो रहा था। फिर भाई हमारा कैप्टल कसम से हार ही चुका था, तो फिर भाई मैंने निकाल दिया हमारे इन्फर्नेम को जिसने 1 शॉट किया। फिर सेकंड शॉट में ख़त्म कर दिया भाई, और इजी पीजी हम चल पड़े आगे। और यहाँ पे हील करवाने के बाद चल पड़ा सीधा जिम लीडर से बैटल। हमारे पास काफ़ी अच्छे पोकेमॉन थे, फिर हम चले गए भाई जिम लीडर से बैटल करने के लिए। और यहाँ पे हमारे ग्रेज ने भाई अच्छे खासे डिफीट कर दिया भाई, और यहाँ पे भाई इनका चार्जर कुछ ज़्यादा ही ओवर पावरफुल था। फिर हमने भाई बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाने के बाद भाई बहुत मुश्किल से हराया भाई, कसम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई ये, क्योंकि फुल रिस्टोर काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर रहा था जो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। बट फिर भी हमारे ग्रेज ने जैसे तैसे करके हरा दिया। और फिर तो भाई हमारे ग्रेज ने अकेले नहीं भाई 1 शॉट कर दिया सबको। फिर हील
करवाने के बाद मैंने स्वेलो को कैच किया और स्वेलो को कैच करने के बाद भाई मैं चला गया भाई पाम रॉक रिजॉर्ट पे। तो मेरे को भाई टीम फ्यूजन के बंदे मिले। टीम फ्यूजन के बंदों को हराने के बाद भाई मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे भाई टीम फ्यूजन की पूरी टोली थी। यहाँ पे फिर से इनका पिकाचू आ गया और पिकाचू को भाई 2 शॉट कर दिया भाई हमने इजी पीजी तरीके से। फिर हमें वापस से माइकल मिला और इसने गिरेटिन और डियालगा और पालकिया को बुलाया और पालकिया को कैच कर दिया। मैं ब्लेक से मिलने गया और यहाँ पे भाई न्यू जिम के अंदर चला गया। यहाँ पे भाई ये ग्राउंड टाइप जिम था तो भाई काफ़ी ईजी होने वाला था। हमारे पास लीफ और ग्रेस दोनों थे बट फिर भी भाई थोड़ा सा टफ कर दिया था भाई टायरनिटार ने। फिर भाई हमारे पास मडी वाटर आया तो मैंने सर्फ हटा दिया और फिर भाई क्लोज कॉम्बैट से 2 शॉट कर दिया। और फिर राइपेरियर आया तो इसके लिए मैंने सोचा कि रिवाइव कर ही देता हूँ हमारे लीफ को। हमारा लीफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर भाई वापस से इनका एग्रॉन आ गया तो और एग्रॉन की स्टडी एबिलिटी की वजह से वो खत्म ही नहीं हो रहा था, काफ़ी हार्ड हो चुका था। फिर उसके बाद आया शकल। तो शकल को तो भाई हमारे कैप्टन ने इजी पीजी निकाल दिया भाई, कुछ भी उसको मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। और फिर भाई जिम बैच लेके हम निकल पड़े बाहर। फिर सीधा हम निकल पड़े ब्लेन के पास और ब्लेन से बात करने के बाद यहाँ पे हम चल पड़े ऊपर माउंट के ऊपर। और फिर माउंट के ऊपर पता चला तो यहाँ पे टीम फ्यूजन कुछ तहलका मचा रही। फिर यहाँ पे पासवर्ड डाला हमने डायमंड, यहाँ पे भाई डाइलगा पियालकिया और भाई गिराटिना से और हमें मास्टर बॉल मिली। यहाँ पे डाला स्पेशल जो पालकिया का प्रतीक है और फिर यहाँ पे डाला ग्रेसियस जो गिरेटिना का प्रतीक है। और यहाँ पे आके फ्यूजन की लीडर रेजिना और भाई उसको तो हमारे कैप्टन ने इजी पीजी हरा दिया क्योंकि काफी अच्छे पोकेमॉन थे और उनका लेवल अप भी मैंने अच्छे से किया था। फिर मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैग्नेजोन के सामने मैग्नेजोन निकाल दिया और भाई काफी मुश्किल से हरा दिया उसको। फिर कैक्लियन आया जिसको मैंने 1 शॉट कर दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे। फिर आगे गया तब पता चला कि हमें डिस्ट्रक्शन ट्रियो से बैटल करनी है और भाई काफी हार्ड है डिस्ट्रक्शन ट्रियो से बैटल करना, बट हमने जैसे तैसे करके हरा दिया। और ऊपर से सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाई पालकिया तो हार ही नहीं रहा था भाई, हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे सारे पोकेमॉन उसने खत्म कर दिए थे बट जैसे तैसे करते ग्रेज ने उसको कम एचपी पे रखा और फिर ड्रैग ने फाइनली भाई 1 शॉट कर दिया। फिर भाई वापस से रिवाइव कर दिया मैंने अपने ग्रेज को, पर ग्रेज के पास अब मूव्स भी नहीं बचे थे और भाई कसम से मेरी टीम पूरी खत्म ही हो चुकी थी। तो भाई बहुत टफ था गिरेटिना को हराना और जैसे तैसे करके सबको रिवाइव करके मैंने सबको रिवाइव किया। फिर भाई फाइनली हमारे मैग्नेटॉन ने जैसे तैसे बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत हील करने के बाद हरा ही दिया फाइनली गिरेटिना को। फिर यहाँ पे म्यू आ गया और म्यू को हराने के लिए भाई हम वापस से हील करके आए। यहाँ पे हमने म्यू से बैटल की। मैंने सोचा था कि भाई इसको कैच करूँगा बट ये कैच करना बहुत टफ हो चुका था भाई इसको। फिर ये देखो ये एक ही एचपी पे बचा और मेरे पास एक अल्ट्रा बॉल थी बट फिर मैंने इसको खत्म ही कर दिया और कोई चारा था ही नहीं मेरे पास। और फिर भाई हम चल पड़े आ गए। यहाँ पे भाई पैरेलल यूनिवर्स वापस आ गया और ये लास्ट टाइम जब हम पैरेलल यूनिवर्स में, अब से हम नहीं जाने वाले पैरेलल यूनिवर्स में। फिर फाइनली हमने आबरा कैच किया, मैंने उसको अच्छा खासा ट्रेन किया और उसको इवॉल्व कर दिया। फिर भाई मेरे पास एक ट्रेड स्टोन था तो उसका अलग बना दिया। फिर मैं आगे चल पड़ा और यहाँ पे भाई मैं 8 जिम के पास आ चुका था और यहाँ पे मेरे को हमारा राइवल मिल गया भाई। इसके पास गाड़ी और थी, उसके बाद आया इसका क्विलावा जो 1 शॉट हो गया। फिर वापस से गाड़ी और आई जो फ्लैश कैनन में चली गई। फिर आया इनका स्क्रैगी जिसको हराना थोड़ा टफ हो चुका था। फिर मैंने चैंप निकाला, उसने 1 शॉट कर दिया। फिर आया इनका सीड्रा जिसको मैंने 1 शॉट कर दिया। फिर आया इनका मैग्नेटिक जो 1 शॉट हो गया और भाई इसको इजी पीजी हरा दिया। फिर आगे थी ये फाइटिंग टाइप जिम तो भाई मैं चल पड़ा और एलेकाजाम अच्छा खासा डेवलप हो सकता है। फिर यहाँ पे आया जिम लीडर के पास जो 1 शॉट हो गया भाई हमारा एलेकाजाम। और फिर हमारे भाई स्क्रैकी और फिर ग्रेज ने और भाई सबने बहुत मुश्किल से संभाला और कसम से इसके अंदर भाई हमारे लीफ ने बहुत अच्छा किया। और फिर भाई ड्रेक भी अच्छा खासा खेल रहा था, पूरी टीम को हमने हरा दिया और फिर फाइनली हम जीत गए। फिर थोड़ा सा लेवल अप करने के बाद भाई हमने हमारे ड्रेक को लेवल अप कर दिया और फिर फाइनली वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया और फाइनली फिर हमारा ड्रैगनेट इवॉल्व हो गया। फिर मैं आगे चल पड़ा भाई विक्ट्री रोड की साइड वाटरफॉल यूज़ करके और यहाँ पे जैसे मैं हील करके आगे गया तो यहाँ पे मेरे को वापस से सैली मिल गया और सैली से मैंने बैटल की। हमारा स्वॉम्पर्ड भाई 1 शॉट करके इसका रह चुका। मैग्नेनियम को 2 शॉट कर दिया मैंने। उसके बाद गिबाइट आया जो 1 शॉट हो गया। फिर 1 शॉट हो गया ब्रिलोम और भाई हमारे ड्रैगनेट ने सबको 1 शॉट कर दिया। फिर यहाँ पे भाई जो क्रिएटर था उससे मैंने बैटल किया और क्रिएटर भाई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसके लेवल अप अच्छा खासा था। फिर भी जैसे तैसे करके हमने हरा ही दिया भाई इस क्रिएटर को भी, मतलब जो गेम का क्रिएटर उसने खुद ने भी भाई अपना रोल इसके अंदर निभाया था, तो काफ़ी सही था। और भाई जैसे तैसे करके भाई बहुत मुश्किल और मेहनत से हरा ही दिया फिर। और मैग्नेटिक को 1 शॉट करके मेरे को एक क्विलावा भी मिल गया। फिर मैं आगे विक्ट्री रोड पे गया तो यहाँ पे मेरे को माइकल मिला जिसने मेरे को रिजॉर्ट की दी और वहाँ से मैं सीधा चल पड़ा भाई रिजॉर्ट पे। और रिजॉर्ट पे मेरे को यहाँ पे पिकाचू मिला। पिकाचू से भाई बैटल की मैंने और फिर जैसे तैसे करके पिकाचू को हराया, वो सीधा मेरा पोकेमॉन बन गया। फिर इससे बात की तो भाई इसने मेरे को जाने दिया और फिर मैं विक्ट्री रोड पे चल पड़ा। फिर भाई मैंने विक्ट्री रोड पूरा ख़त्म किया और यहाँ पे भाई फाइनल बैटल करके और भाई ये देखो मेरी टीम पूरी यहाँ पे। फिर मैं आगे चैलेंज करने जा रहा था तभी भाई ये देखो ये जिम लीडर का बेटा भाई बहुत गंदे तरीके से मेरे से वापस हार के चला गया। बट मेरे को पता चल गया था मेरे लेवल बहुत कम है तो वापस से लेवल अप करके मैं वापस से जा रहा हूँ बैटल करने के लिए। सबसे पहले कि हमने फर्स्ट एलिफोर्ट से बैटल और भाई जो नॉर्मल टाइप जिम लीडर था और भाई उसको हराना थोड़ा काइंड ऑफ काफ़ी ईजी हो गया था क्योंकि हमारे पास चैंप और भाई दोनों मैग्नेजोन ने हरा दिया। फिर आया भाई सेकंड एक पॉइजन टाइप का जिम लीडर जिसको मैंने हरा दिया भाई इजी पीजी। हमारे बहुत सही पोकेमॉन थे, ग्राउंड और साइकिल दोनों पोकेमॉन हमारे पास थे। फिर आया भाई एक ड्रैगन टाइप का एलिट फोर। ड्रैगन टाइप के एलिट फोर के पास तो भाई ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन बहुत कम थे और जो भी थे भाई काफ़ी ईजी थे भाई, काफ़ी ईजिली मैंने हरा दिया। एलेकाजाम बहुत अच्छा खेला
हमारी पूरी टीम ने खत्म कर दिया उसको। फिर आया था स्टील टाइप का भी काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो ईजी हुआ मेरे लिए, ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी टीम को काफ़ी अच्छा लेवलअप कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता चल गया था इशू होगा, इसे मैंने अभी काफ़ी अच्छा लेवलअप कर दिया। और फिर आया भाई लास्ट और हमारा ब्लेम चैंपियन थोड़ा सा टफ हो सकता था क्योंकि इसके पास डार्क रहा है, पर फिर भी जैसे तैसे करके देख ही रहे भाई मेरी टीम ने कैसे हराया उसको, और वो भी बिना चीट यूज़ किए हुए बहुत ईजी पीजी तरीके से मैंने हरा दिया। फिर इसका डार्क रहा है, तो डार्क रहा है मैंने सोचा कि भाई स्केप्टाइल से हराएंगे, बट स्केप्टाइल इतना गंदा मार खा गया कि मैं क्या ही बोलूँ, और स्केप्टाइल तो 1% डैमेज नहीं दे पाया, और ना ही भाई मेरे कोई और पोकेमॉन 1% डैमेज दे पा रहा था, सब खत्म ही होते जा रहे थे, बट मेरे चैंप ने खत्म कर दिया। और फिर हम चल पड़े आगे, और भाई विक्ट्री रोड हमारा खत्म हो गया। फिर हम चल पड़े आगे की ओर, आगे की जर्नी में बताया कि हमें जोटो रीजन जाना है, तो भाई चल पड़े मैं जोटो रीजन की ओर। और भाई यहाँ पे प्रोफेसर ओको मेरे को एक कैरेक्टर मिली, उससे बात करके भाई मैं आ गया जोटो रीजन के अंदर। फिर यहाँ पे भाई मैंने अपने थोड़ी टीम चेंज की, पिकाचू और क्विलाका को रख दिया, और फिर मैं चल पड़ा आगे। और यहाँ पे भाई मेरे को सिल्वर भी मिल चुका था, और सैली से बात करूँ यहाँ पे मेरे को एक और पोकेमॉन मिला था, तो मैंने ट्यूटोरियल चूज़ कर लिया, उसका नाम क्राइज रखा। बाकी सब कुछ मैंने डिपॉजिट कर लिया पोकेमॉन। फिर मैं चल पड़ा आगे, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और बैच सिर्फ 7 ही है। फिर यहाँ पे मैंने प्रोफेसर से बात की तो इसने मेरे को और सामान दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे की सिटी की ओर। फिर यहाँ पे भाई मुझे ये एक बंदा मिला जो मुझसे बात कर रहा, तो यहाँ पे फॉल्कनर मिला, बट इसको छोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ पे भाई मैं रूइंस ऑफ एल्फा में गया, जहाँ पे टीम फ्यूजन परेशान कर रही थी, और यहाँ पे टीम फ्यूजन की लीडर भाई एक फायर ऑफ चुरा के लेके चली गई थी, और भाई जैसे तैसे करके हमारे स्केप्टाइल ने पूरी टीम खा गया भाई सामने वाले की। हमारे स्केप्टाइल का सबसे ज़्यादा लेवल था हमारी टीम में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था हमारा स्केप्टाइल, तो हरा दिया। और फिर ड्रैगनाइट ने हरा दिया भाई जैसे तैसे करके। फिर इनका बॉबा फैट है जो 2 शॉट में ख़त्म हो गया। फिर मैं चल पड़ा आगे। फिर यहाँ पे मेरे को जिम लीडर मिल चुका था, फर्स्ट फ्लाइंग टाइप जिम लीडर, तो सीधा हील करवाने के बाद सीधा बैटल करने चला गया। बट यहाँ पे ये भी मेरा वेट कर रहा था बैटल के लिए, और भाई जैसे तैसे करके मुश्किल से भाई इसको थोड़ा हरा दिया। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन थे जो इसको हरा सकते थे, और बाकी पोकेमॉन हरा नहीं सकते थे इसको। तो फिर जैसे तैसे करके हरा दिया, और ड्रैगनाइट भाई 1 शॉट हो गया। फिर मेरे लीफ ने खत्म कर दिया। फिर मैं आगे चल पड़ा भाई जिम लीडर से बैटल करने के लिए। सांप को हराने के बाद भाई जिम लीडर से बैटल करने चल पड़ा। भाई यहाँ पे इनके पास सैलेमस था जिसको मैंने 1 शॉट कर दिया, फिर गैरेडोस को 1 शॉट कर दिया। वापस से ये आ रहा था, तो फिर फुल रिस्टोर यूज़ करके भाई खत्म कर दिया इसको 2 सर्फ के अंदर। फिर आया पीजियोटो को, तो भाई वोल्ट टैकल से खत्म कर दिया, सीधा एक्स्ट्रा सेंसिटरी सिखा दिया। फिर से वोल्ट टैकल से खत्म कर दिया, और फिर चल पड़ा मैं वापस से आगे। फिर यहाँ पे टीम फ्यूजन के बंदे से मैंने लड़के भाई 3 ऑफ चुरा लिया, और फिर भाई मैं चल पड़ा आगे। और यहाँ पे मेरे को बिल मिला जिसने टेलीपोर्टर ठीक कर दिया था। फिर अब मैं टेलीपोर्टर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे बेलस्प्राउट सिटी में है, यहाँ पे मेरा क्रॉकनाउ इवॉल्व हो गया। यहाँ पे बंदे से मैंने बात की, फिर फरालीगेटा इवॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे एक बंदा मिला जिससे मेरे को बैटल करके मेरे को आगे नेक्स्ट सिटी के अंदर जाने का मौका मिल सकता था, तो भाई जल्दी जैसे तैसे करके इसको हराया। फिर इससे बात की, फिर मेरे को आगे जाने का मौका मिल रहा था। और यहाँ पे भाई मेरे को स्कॉटा मिल गया जो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, बट फिर भी इसका नाम मैंने टर्टल रख दिया। फिर यहाँ पे भाई टीम फ्यूजन के बंदे घूम रहे थे, तो भाई जल्दी से टीम फ्यूजन के बंदों को हराया। और फिर भाई जल्दी से यहाँ पे विनी और यहाँ पे ये एक और टीम लीडर थी जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। फिर भाई जैसे तैसे करके लीफ ने भाई 1 शॉट करके हरा दिया, और इसके पास काफ़ी अच्छा खासे पोकेमॉन थे, बट हमारा लीफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो भाई उसने काफ़ी इसी तरीके से बोलूँ तो हरा दिया। फिर यहाँ पे भाई एक ही पोकेमॉन बचा था जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अभी मेरे को काफ़ी इशू हुआ। फिर जैसे तैसे करके मैंने हरा ही दिया भाई इस पोकेमॉन को भी, और भाई बहुत टफ हुआ बट फिर भी हरा दिया। यहाँ पे फिर सैली भी आ गई, और सैली भी आने के बाद भाई ये हमको लेके चले गए टाइम ट्रायल में, और फिर इसको ब्लू ऑफ भी मिल गया, तो भाई ये काफ़ी हार्मफुल था। और भाई जल्दी से यहाँ पे जा ही रहे थे, तो यहाँ पे भाई जुपिटर को चोरी करके चले गए, और फिर भाई मैं बचाने चला गया। बट उससे पहले मैं यहाँ पे जिम के अंदर फाइट करने आ चुका था, तो फिर मैंने जिम के अंदर फाइट की जहाँ पे ये विटनी का बॉयफ्रेंड था, जिसको मैंने जैसे तैसे करके फुल रिस्टोर करके भाई बहुत मुश्किल से हराया, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था। क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है नॉर्मल टाइप और फेरी टाइप दोनों की वीकनेस अभी काफ़ी कम ही है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, बट फिर भी जैसे तैसे करके हमने हरा ही दिया इन लोगों को भी। और यहाँ पे टोकोकिस आई, तो उसको मैंने 1 शॉट करने का सोचा, बट वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कसम से टोकोकिस ने काफ़ी परेशान किया। उसके बाद आई गार्डियोर को भी भाई काफ़ी परेशानी वाला था भाई, कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। फिर भाई हमारे ड्रैगनाइट ने कुछ करने का सोचा, और फिर फाइनली हमारे क्राइज ने कुछ किया, और फिर हम चल पड़े आगे। हील करने के बाद मैं चल पड़ा आगे, और यहाँ पे भाई एक और जिम था, बग टाइप जिम, तो उसको जल्दी से जल्दी मैंने हराया, क्योंकि हमारे पास जैक था, तो जैक काफ़ी अच्छा था, बट फिर भी वो टिक नहीं पाया। तो फिर हमारे ड्रैगनाइट ने भाई सबको 1 शॉट 2 शॉट करके हरा दिया, और काफ़ी मुश्किलें हुई, बट भाई हमारा ड्रैगनाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर भाई हमारे पिकाचू ने सोचा, बट वो कुछ कर नहीं पाया। फिर भाई हमारे कैप्टन ने 3 अर्थक्वेक हमारा ख़त्म कर दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे की सिटी की, और आगे की सिटी के अंदर जाके पता चला यहाँ पे एक घोस्ट टाइप जिम है। भाई जल्दी से घोस्ट टाइप पोकेमॉन निकाले, मतलब उसके सामने वाले, और भाई जैसे जैसे
बहुत मुश्किल से हराया। और देखो जिम लीडर के पास कुछ खास अच्छे पोकेमॉन नहीं है, क्योंकि मैं इजी पीजी हरा पा रहा था उसको सिर्फ मेरे कम लेवल वाले पोकेमॉन से भी, और फिर भी जैसे तैसे करके हरा ही दिया मैंने इसको। फिर आया इनका गेंगार को हराना थोड़ा सा टफ हो चुका था, और भाई वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। बट हमारे पास भी हमारा स्केप्टाइल है जिसने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। और फिर मैं चल पड़ा, मैं आ गया। फिर हील करने के बाद सीधा मैं चल पड़ा नेक्स्ट जिम की ओर और नेक्स्ट सिटी की ओर। यहाँ पे जैस्मिन नाम की जिम लीडर से बैटल करने के लिए चला गया। इसके पास भाई स्टील टाइप पोकेमॉन थे, तो उसके लिए क्राइज और जुको दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो भाई जैक को वापस निकाला और भाई 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। मेटाक्रॉस को 1 शॉट में ख़त्म कर दिया। स्टीलिक्स को भाई 1 शॉट में ख़त्म करने का सोचा, बट भाई 2nd शॉट में ख़त्म हो गया। फिर भाई मैंने रिवाइव कर दिया भाई जैक को वापस से, क्योंकि भाई यहाँ पे सिजोरा है उसको भी 1 शॉट में ख़त्म कर दिया। और फिर विटनी आई थी भाई इससे हेल्प मांगने, तो भाई जल्दी से जैस्मिन भाग गई हेल्प करने के लिए। फिर भाई मैं विटनी के पीछे गया तो उसने कहा कि भाई वहाँ पे फॉरेस्ट जला रहा है, तो फिर मैं चल पड़ा आगे की। और यहाँ पे भाई मेरे को फ्यूरी कटा चाहिए था, और भाई सबको हराने के बाद यहाँ पे मेरे को विटनी मिली और विटनी से बात किया और भाई जल्दी से हील करके आया। और फिर वापस से बात की विटनी से, मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं नई सिटी के अंदर चला गया, नई जिम के अंदर चला गया। यहाँ पे भाई काफ़ी सारे बैटल की मैंने, और बैटल करने के बाद सिल्वर को भेज दिया। और फिर यहाँ पे भाई मैं ढूंढने लगा विटनी कैसे बात करेगी। फिर मैं नई सिटी के अंदर जा चुका था, जहाँ पे भाई एक आइस टाइप प्राइस नाम का एक बंदा था, उससे मैंने बात की। तो भाई उसने मेरे को एक TM दे दिया और फिर मैं आगे बढ़ पड़ा। और यहाँ पे मैं ब्लैकथॉर्न सिटी के अंदर आ चुका था, जहाँ पे ड्रैगन टाइप जिम थी। फिर भाई मैंने सीधा टेलीपोर्ट किया भाई व्हाइटवुड सिटी में, और फिर आगे बढ़ के चल पड़ा भाई एवरग्रीन टाउन के अंदर। यहाँ पे भाई सबसे पहले कि अपने पोकेमॉन को हील करना। फिर यहाँ पे मेरे को सैली मिली, सैली से मैंने बैटल स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे भाई इसके पास ब्रिलियम था, तो भाई मैंने निकाला अपने जैक को, और जैक से भाई सीधा एक फ्लेम थ्रो करा जो 1 शॉट करके चला गया ब्रिलियम को। उसके बाद गार्चॉप आए, गार्चॉप के लिए मैंने ड्रैगनाइट निकाला, ड्रैगनाइट ने भाई 2 शॉट के अंदर खत्म कर दिया। उसके बाद भाई आया किंड्रा, जिसने भाई 1 शॉट करने की कोशिश की बट नहीं हुआ 1 शॉट। फिर आया भाई हमारा स्केप्टाइल ने 2 शॉट के अंदर खत्म कर दिया। फिर आया भाई मैगेनियम भाई 2 शॉट के अंदर खत्म हो गया। और उसके बाद भाई मैंने निकाला भाई अपने वापस से स्केप्टाइल को। फिर आया एब्जॉल को भाई 2 शॉट में खत्म कर दिया। फिर हील कर दिया मैंने, और फिर पता चला कि ये डार्क टाइप जिम है, तो भाई जल्दी से मार्वल बहुत कम आने वाले, और यहाँ पे सिल्वर ही जिम लीडर है। और भाई इससे मैंने बैटल स्टार्ट कर दिया और भाई 2 शॉट के अंदर भाई खत्म करने की कोशिश की। और फिर इसका हाइड्रेजन आ चुका था जो भाई आसन से खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने मोबाइल को निकाला, जिसके ऊपर भाई वर्क ही नहीं करते ही साइमोस। फिर वापस से मोबाइल को निकाला, और फिर भाई कसम से कैप्टन ने ख़त्म किया। और फिर भाई हमारे जैक ने ख़त्म किया। फिर हनक्रो आया, जिसको भाई मैंने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। और फिर एब्जॉल को 1 शॉट में ख़त्म कर दिया। फिर आया अम्ब्रियन को भाई काफ़ी मुश्किल हुई हराना, बट भाई जैसे तैसे करके मुश्किल से हरा ही दिया हमने अम्ब्रियन को। बट ये कसम से लीव ब्लेड इतने मारे, बट ये हारने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद फाइनली हारा। फिर चल पड़ा मैं आगे। मैं व्हाइटवुड सिटी के अंदर वापस चला गया। यहाँ पे मैंने विटनी से बात की, तो भाई मैं चर्च के अंदर गया। चर्च के अंदर भाई ये वही बंदा था जिसने जैस्मिन को किडनैप कर दिया था। फिर भाई मैं इसके पीछे चल पड़ा, और भाई यहाँ पे एक भाई पता नहीं अलग से कबर था, तो उसके पीछे देखा तो भाई यहाँ पे जैस्मिन कैट थी, जिसका नाम था MMXSI। उसके ऊपर निकालने के बाद भाई मैं आगे यहाँ पे खोजबीन करता रहा की और की मिल गई मेरे को येलो की। उसके बाद मैंने येलो की से बात की, और यहाँ पे भाई मेरे को एक और लीडर मिला, और लीडर को हराने के बाद जैस्मिन से वापस से भाई जैस्मिन के पास गया, और वहाँ से पीछे से भाई अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद हमारी डबल बैटल स्टार्ट हो गया। डबल बैटल में भाई हम जैस्मिन के साथ बैटल कर रहे थे, और कसम से मेरे पिकाचू ने भाई पूरा का पूरा कैरी किया, कि भाई स्टीलिक्स तो कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम कच्चा पोकेमॉन था ये स्टीलिक्स। फिर जैसे तैसे करके भाई मेरे पिकाचू ने भाई पूरी टीम को खा लिया, और भाई फिर हम फाइनली जीत गए। और स्टीलिक्स ने कबाड़ा कचरा सब कुछ किया था। फिर भाई विटनी से बात किया, और फिर भाई मैंने यहाँ पे जिम लीडर आया, और जिम लीडर से भाई मैंने बैटल स्टार्ट की, जिसको था भाई एक साइकिक टाइप का जिम लीडर। थोड़ा सा मुश्किल था हराना, बट भाई हमने जैसे तैसे हरा ही दिया। ऊपर से हमारे पास बेल्डियम था, तो भाई मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हो रहा था। फिर भाई मैंने जैसे भी तैसे करके स्केप्टाइल से और गार्डियो से हराने की कोशिश की, बट भाई गार्डियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एलेकाज़म को मैंने भाई अपने वोल्टेकल से हरा दिया। फिर आया गैलेट को भाई 2 वोल्टेकल के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की, बट वो खुद ही ख़त्म हो गया था। फिर भाई जैक ने ख़त्म कर दिया। फिर भाई मैं चल पड़ा आगे, और आगे यहाँ पे भाई मेरे को एक बंदा मिला। बंदे से बात की तो भाई टीम रॉकेट के हाइड आउट की बात कर रहा था। फिर यहाँ मैं पेरिस की सिटी के अंदर चला गया। यहाँ पे भाई मेरे को पता चला कि पेरिस नहीं भाई यहाँ पे पैसे दे के करवाया। फिर मेरा मैटिंग इवॉल्व हो गया, भाई यहाँ पे सारे बंदों को मैंने जैसे तैसे करके हराया। और यहाँ पे पेरिस ने भाई इसकी हेल्प कर दी, क्योंकि पैसे चाहिए थे इसको, और भाई थंडर ऑफ दिला दिया। फिर मैं आगे चल पड़ा, और पेरिस ने मेरे को हेल्प करके एक गिफ्ट दे दिया। और फिर यहाँ पे भाई मैंने देखा तो यहाँ पे हो के बुलाने वाला टावर के अंदर थी ये, और इतने सारे और लग के भाई हो को कैच कर दिया था कसम से। काफ़ी बड़ी सिचुएशन थी, बट हमारे स्कार ने भी काफ़ी भाई स्ट्रॉन्ग था, और उसने हो और बाकी सारे पोकेमॉन को जैसे तैसे करके हरा दिया।
फिर भाई रेजिना से वो पकड़ ही रहे थे बट वो फ्लाई करके बच के चली गई। और फिर भाई उसके पीछे बाकी सारे लोग भी चले गए और फिर मैंने भी फ्लाई करके भाई बाहर चला गया। फिर आ गया मैं ब्लैकथॉर्न सिटी के अंदर और यहाँ पे भाई मैं जिम लीडर को चैलेंज करने चला ही गया था। फिर सारे जिम लीडर ट्रेनर्स को हराने के बाद सीधा जिम लीडर से बैटल करने चला गया, जिसके अंदर भाई क्राइस ने कुछ नहीं किया। फिर भाई मैं अपने सारे अलग अलग पोकेमोन को ट्राई कर रहा था क्योंकि कोई भी ड्रैगनाइट के खिलाफ अच्छा नहीं था, बट फिर भी हमारे कैप्टन ने भाई जैसे तैसे करके हरा दिया। फिर आया इनका किंड्रा को भाई 2 शॉट में खत्म कर दिया मैंने। और फिर भाई मैंने अपने मैटंग को निकालने का सोचा, बट भाई मैंने सोचा कि जाने तो भाई स्कैप्टेल को निकालते। फिर मैंने मैटंग को निकाला। रिवाइवल हब को ट्राइन करके भाई वापस से कुछ पोकेमोन को बुलाया ताकि इजी बिजी हार जाए। फिर भाई इनका सेलेमेंट्स आ गया था तो मैंने इसके लिए फुल लिस्ट यूज़ किया। और भाई मैंने सोचा कि भाई एक ब्लीजर्ड मार देंगे, बट जब तक ये मूव मिस नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो भाई लीफ ने 2 शॉट में खत्म कर दिया। फिर आया इनका ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट कर दिया और 1 शॉट हो गया इनका ड्रैगनाइट। फिर मैं चल पड़ा आगे के लिए और फिर आगे देखा तो भाई यहाँ पे मैंने हील करा और यहाँ पे भाई मेरे के लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छी खासी जगह ड्रैगन डैन बना हुआ था। तो फिर मैंने सीधा यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए बैठ गया था। फिर ट्रेस इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, फिर मेटाक्रॉस के अंदर इवॉल्व हो गया, फिर हैमर सिखा दिया मैंने। फिर मैं आया न्यू बाग टाउन के अंदर, यहाँ पे भाई सर्फ लेके मैं चल पड़ा आगे भाई हमारे इसके फाइट के लिए फिर फाइट के लिए गया और यहाँ पे भाई विक्ट्री रोड आ चुका था। तो भाई मैंने विक्ट्री रोड के लिए मेहनत किया और फिर सीधा ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे वापस से सैली आई। सैली को भाई हराना काफ़ी इजी था, 1 शॉट 2 शॉट में मैं इजी पीजी हरा देता था, बट इस बार भाई मेरे ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ गई है। सैली का कारचॉप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आया था, बट फिर भी भाई हमारा लिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसने हरा दिया। इसके मैगनीम आई, उसके लिए मैंने जैक को वापस से रिवाइव कर दिया और फिर भाई जैसे तैसे करके इसके सारे पोकेमोन को मैंने हरा दिया। और काफ़ी मुश्किल इस बार हुई भाई लास्ट टाइम से। मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे भाई सैली को हराने के बाद हील करने के बाद एलिट फोर्स से बैटल करने वापस चला गया। भाई यहाँ पे जैक को भाई काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट फिर भी जैसे तैसे करके भाई काफ़ी मुश्किल से इस मग को हराया मैंने कैसे भी तरीके से। और भाई काफ़ी मुश्किल में मेरे 2 पोकेमोन उसमें ख़त्म हो गए थे और भाई 3 पोकेमोन ख़त्म कर दिए थे इसने। फिर मेरा एक ड्रैगनाइट सहारा था और भाई कसम से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाली मैच थी ये। और मैंने इसको फुल रिस्टोर यूज़ करके भाई जैसे तैसे करके हराया। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाली मैच बन चुकी थी मेरे लिए। फिर भाई मैंने रिवाइवल हब यूज़ किया भाई हमारे टेंटाकूल पे। और फिर पिकाचू आया और पिकाचू ने भाई 2 अटैक के अंदर ख़त्म कर दिया और फिर चल पड़ा आगे मिल टैंक के पास। फिर गाइस मैंने विटनीस से बैटल स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा इजी हो गया था मुझे ऐसा लगा, क्योंकि भाई हमारे पास इसमें अच्छे खासे पोकेमोन थे, अच्छे खासे मूव्स भी थे और ऊपर से हमारे पास कैप्टल था जिसके लिव ब्लेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसे तैसे करके ऐसे भी हरा ही देता था इसका लिव ब्लेड। फिर हील पाउडर यूज़ किया और फिर भाई जैसे तैसे करके ब्रेक लगा के ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, बट एक कसम से लिकी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे अच्छा लिकी टंग गया, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से हराने की कोशिश की और फिर फाइनली भाई मेरा जैक मर गया और फिर भाई मेरे ड्रेक ने कुछ करके कमाल दिखाया। कसम से मैं ये ड्रैगनाइट ने भाई कितनी कोशिश की, बट ये मिल्क टैंक हारने के नाम ही नहीं ले रहा था भाई। जैसे तैसे करके फिर मैंने क्राइस को निकाला। क्राइस ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी सर्फ लगाने के बाद भाई बार हिल करे जा रहा था, बट फिर क्रिटिकल से मार दिया। फिर भाई हमारे स्कार ने भाई कंगस खान को हरा दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे की ओर और यहाँ पे आया भाई इलेक्ट्रिक टाइप सबसे ईजी होने वाला था क्योंकि हमारे पास कैप्टल है और कैप्टल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मैंने निकाला जैक को, क्योंकि जैक तो भाई इसके ऊपर डबल स्ट्रॉन्ग है। फिर मैंने निकाला वापस से हमारे इसको मेल्टेंग ऊपर के कुछ कर नहीं पाया। फिर भाई मैंने पिकाचू को निकाला, मेरे को लगा था पिकाचू कुछ तो करेगा, बट पिकाचू कुछ घंटा कुछ नहीं कर पाया। फिर हील करके मैंने उसको मार दिया। फिर भाई मैंने अर्थक्वेक चलाया और 3 या 4 अर्थक्वेक के अंदर ख़त्म हो गया। फिर आया एम्प्रेस को भाई 2 अर्थक्वेक में मैंने ख़त्म कर दिया। मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे भाई आ चुका था एक स्वीकोन वाला बंदा, जिसको हराना काफ़ी ईजी हो चुका था क्योंकि इसके पास सिर्फ वाटर टाइप पोकेमोन थे। वाटर टाइप पोकेमोन के सामने मेरे सारे पोकेमोन अच्छे खासे थे, स्पेशली स्कार और लीफ दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और भाई मैंने रिवाइवल हब से वापस से लीफ को वापस से रिवाइव कर दिया। उसके बाद मैंने हरा दिया उसको, कि काफ़ी इजीली हो चुका था क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे पोकेमोन थे। और फिर भाई मेरे पास क्राइज और बहुत सारे अच्छे पोकेमोन भी थे। फिर मैंने इनको हरा ही दिया और ऊपर से स्कार भी था मेरे पास, तो स्कार ने तो भाई 1 शॉट 2 शॉट करके सबको हरा ही दिया था। और फिर आया इनका स्वीकोन 2 शॉट में ख़त्म हो गया। फिर आगे आई भाई चैंपियन से मैंने फाइट की तो भाई थोड़ी सी हार्ड हो गई थी ये चैंपियन की फाइट, क्योंकि भाई इसके पास काफ़ी अच्छे से और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन थे। बट फिर भी कहते हैं ना कि हम असली चैंपियन है, तो भाई आगे वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो भाई हमने भी अपना कमाल दिखा दिया और हमने भी सामने वाले की भाई पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। और फिर पहले मैंने लीफ और जैक दोनों को भाई रिकवर किया और जैक का कुछ ज़्यादा डैमेज हो नहीं रहा था, तो फिर से मैंने जैक को रिकवर किया और लीफ को भाई मरवा दिया।
फिर भाई मेरे पिकाचू ने सबको ख़त्म किया और फिर यहाँ पे आया भाई इनका स्कैप्टल, जिसको मैंने वन शॉट कर दिया। और फिर भाई रिवाइव हब से मैंने वापस से रिवाइव कर दिया इसको और 2-3 पोकेमॉन को रिवाइव कर दिया ताकि भाई मैं मरूँ तो बाय चांस कोई मेरे को इशू की ना हो। बट फिर भी भाई मेरा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था फरालीगेटर, तो भाई इसने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे हॉल ऑफ फेम में और फिर मेरे को रेजिना ने बुलाया और फिर मैं आगे चल पड़ा वापस से। लोटो लीग खत्म हो चुकी थी मेरी और फिर यहाँ से मैं आगे गया तो फिर मेरे को यहाँ पे रैंकर रीजन के अंदर लेके चले गए। यहाँ पे भाई काफ़ी अलग ही भाई रैंकर रीजन एक अलग ही रीजन था और यहाँ पे मेरे को नए प्रोफेसर मिले जो मेरे को यूनोवा के रीजन के भाई नए पोकेमॉन स्टार्टर पोकेमॉन देने वाले थे। तो फिर मैंने अपने स्टार्टर पोकेमॉन को चूज़ कर लिया जो तो मेरा टैपिक या फिर ऑशॉट। तो फिर मैंने चूज़ कर लिया कि मैं ऑशॉट को चूज़ करूँगा। फिर ऑशॉट को चूज़ करके मैं चल पड़ा आ गया और मेरे पास एक चारमेंडर भी मिल चुका था, तो मैंने सोचा कि एक चारमेंडर को भी बाद में रख लूँगा। फिर मैंने ड्यूवॉट और फिर सैमरॉट दोनों को इवॉल्व कर दिया और फिर भाई आगे जाके मैंने नए आइलैंड के ऊपर एक्सप्लोर किए और भाई मैंने फिर सिटी साइड और एक्सप्लोर की। फिर यहाँ पे मेरे को मिल गई भाई ये वाली नई बंदी और सैली को हराना इजी था, मगेनियन तो वन शॉट हो गया। फिर आया इसका मेन पोकेमॉन गाचुम तो कभी का साला मरता ही नहीं है और मेरे सारे पोकेमॉन फेंट करके ही मरता है, बट मैंने इस बार स्ट्रेटेजी भी यूज़ की थी तो भाई कर दिया ख़त्म उसको। फिर यहाँ पे भाई मेरे पास टायरानीटर आया तो भाई उसके सामने तो भाई मेरा ट्रेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि मेरा उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था और फिर भी। और यहाँ पे आया स्कारमरी को तो मैंने इजीली ख़त्म कर दिया और फिर भाई एब्जॉर्ब को भी ख़त्म कर दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं था और यहाँ पे भाई रेजिना जो थी वो मोल्ट्रेस को कैच कर रही थी और रेजिना ने मोल्ट्रेस को कैप्चर कर दिया और भाई ये आगे चल पड़ी थी और कसम जो है उसके पास काफ़ी अच्छे पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन उसके पास आ रहे थे। और फिर भाई मैं चल पड़ा आगे नई सिटी की और जहाँ पे ज़ैप्डोस है। फिर यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे सैली किसी से बैटल कर रही है, वो काफ़ी अमेजिंग बैटल कर रहा था बंदा और फिर भाई उसने मुझसे बैटल करने का सोचा। इसके पास सारे के सारे ईवी इवोल्यूशन है जो भी मतलब अभी तक इस गेम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ सिल्वियन के, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मतलब लेके घूम रहा था, ऐसा मैं कह तो सकता कि इसको हराना थोड़ा सा तो टफ हो चुका था। फिर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे पोकेमॉन थे और मैंने अपने पुराने पोकेमॉन भी थोड़े थोड़े वापस ला दिए थे, तो ज़्यादा मुझे कुछ दिक्कत पड़ी नहीं और मैंने जैसे तैसे करके इन लोगों को हरा ही दिया। फिर आया भाई इनका लिफियन भाई इजी पीजी हार गया और फिर मैंने सारे बंदों को खत्म कर दिया और फिर मैं चल पड़ा आगे। फिर इन आंटी जी से बात की तो इन लोगों ने मुझे दिया भाई एक मेगा स्टोन और मेगा स्टोन एक्स और ये काफ़ी अमेजिंग था। मेगा स्टोन और मेगा स्टोन एक्स मेरे काफ़ी काम आने वाले थे क्योंकि मैं अभी वापस से लेके आ रहा था भाई अपने 40,000 और 40,000 एक्स को, बट मेरे यहाँ पे स्कैप्टर और वो सब मेगा वो नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे एक जिम्स भी है तो मैंने सोचा कि जिम्स से बैटल करवा लेते हैं। फिर यहाँ पे आई थिंक ये पॉइजन टाइप जिम थी तो भाई मैंने सोचा कि भाई अब हमारा साइकिक टाइप और ग्राउंड टाइप दोनों बेस्ट है, बट फिर भी कुछ मतलब ज़्यादा उखाड़ नहीं पाया मैं। और फिर हमारा ड्रैगनाइट ने काफ़ी कुछ किया। फिर हमारे पास जो लीफ था उसके पास भी अर्थक्वेक था। फिर जैसे जैसे करके भाई छोटा छोटा डैमेज कर करके भाई इन लोगों को हराना काफ़ी थोड़ा टफ हो चुका था। इनकी लेवल देख ही सकते हो 80 के पास है। और फिर यहाँ पे इनका मेगा विनोसर आ गया और मेगा विनोसर को हराना कसम से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था मेरे लिए। और मेरे पास 4000 था, वो काफ़ी अंडर लेवल था, बट फिर भी छोड़ो जाने दो। वो भी मैं उसको एक्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला था बाद में फ्यूचर में। फिर यहाँ पे भाई मैंने सारे पोकेमॉन को हील कर दिया और भाई हमारे पिकाचू ने वोल्टेगा से ख़त्म कर दिया उसको। फिर हम चल पड़े आगे की जर्नी की ओर। फिर गाइस यहाँ पे केव थी तो केव के अंदर चला गया और यहाँ पे भाई ऊपर जाके देखा तो भाई हमारा 40,000 इवॉल्व हो गया था फाइनली। फिर यहाँ पे ऊपर मैं जा ही रहा था, यहाँ पे मेगा स्टोन एक्स दे दिया और यहाँ पे मेगा स्टोन एक्स से मेरा 40,000 एक्स आ चुका था। फिर भाई मैं ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे भाई हमारे जो इसका बेटा था रेजिना का, उसने भाई हरा दिया था रेजिना को और भाई ज़ैप्डोस को फिर कैप्चर कर दिया उसने। काफ़ी अच्छा किया बट फिर भी इसने काफ़ी बुरा चीज़ किया। और फिर भाई मैं चल पड़ा आगे की ओर जो आर्टिकनो की सिटी लग रही थी देखने के अंदर। फिर मैं चल पड़ा ऊपर, यहाँ पे एक जिम भी था, उस जिम को हराने के लिए भाई ड्रैगन टाइप जिम था तो वो भी आइस टाइप जगह पे, बट फिर भी मैं आगे चला गया और फिर ड्रैगन टाइप जिम लीडर के बंदे से मैंने लड़ाई स्टार्ट कर दी और कसम से भाई ये थोड़ा टफ था और इसके जो लेवल थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर अच्छे थे, तो भाई मैंने थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे थोड़ा, बट फिर भी भाई हमने कुछ ज़्यादा मुश्किल होने नहीं दी क्योंकि हम इतने भी स्ट्रॉन्ग थे ही। और भाई इनका 40,000 एक्स भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, भाई काफ़ी मुश्किल हुई मुझे हराने के लिए, बट भाई जैसे तैसे करके भाई हमारे इसको हराना थोड़ा टफ हो चुका था क्योंकि इसके पास काफ़ी अच्छे पोकेमॉन थे और ड्रैगन टाइप थे तो इसे जल्दी हराना भी इजी नहीं था। बट ये काफ़ी ज़्यादा और इसके पास शाइनी भी पोकेमॉन था, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता शाइनी से, बट भाई ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऊपर से फुल रिस्टोर भी बहुत यूज़ किया इसने और काफ़ी सारे अलग अलग हील आइटम्स भी यूज़ किए, भाई थोड़ा सा उसने मुश्किल बना लिया था मेरे लिए। और इसके पास अच्छे खासे अटैक्स भी थे जो काफ़ी अच्छे थे, बट फिर भी भाई कहते हैं ना अच्छा पोकेमॉन होता है, कैसे भी करके मैंने उनको हरा ही दिया और बहुत मुश्किल और मेहनत लगी मुझे।
और फिर मैं चल पड़ा आगे की ओर। फिर मैं आ चुका था एक नई सिटी की ओर। यहाँ पे भाई मैं पोकेमॉन सेंटर में हील करने गया और यहाँ पे भाई मेरे को एक ट्रैप में फंसा दिया गया। फिर भाई सुपर रिपेल लगा के उसके बाद मैं चल पड़ा आगे और यहाँ पे मेरे को एक कायोगर वाला बंदा मिला जो पता नहीं कायोगर को कंट्रोल करके पता नहीं क्या करना चाहता था, बट फिर भी भाई हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि इसके कुछ पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग थे बट हमारा पिकाचू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। इसके पिकाचू ने मतलब हमारे पिकाचू ने तो खत्म ही कर डाला था इनकी टीम को। इनका जैप्डोस आया, जैप्डोस को भी हमारे पिकाचू ने खत्म कर दिया और फिर भाई इसने बताया कि कायोगर को जिम के अंदर वापस से भेज दिया और भाई सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर यहाँ पे भाई ये वापस से ईवी वाला बंदा आ गया। तो ईवी वाले बंदे को तो हमें हराने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, क्योंकि ईवी वाला बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, ज़्यादा कुछ उखाड़ता भी नहीं है भाई, काफ़ी इजीली हार भी जाता है और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है इस बंदे से भाई, क्योंकि ये तो अच्छा है, लेवल और पैसा दोनों देके जाता है। फिर यहाँ पे आता है जोल्टेन को भी मैं 1 शॉट कर लेता हूँ। फिर आता है वेपोरियन को तो भाई 2-3 शॉट के अंदर खत्म कर देता हूँ। फिर आता हूँ जिम के अंदर, जो एक साइकिल टाइम जिम था जो जिसके लिए भाई लीफ सबसे बेस्ट था। फिर यहाँ पे भाई मैंने ड्रेक को निकाला, फिर ट्रेस को निकाला और ट्रेस तो कुछ कर नहीं सकता था ऑफकोर्स। तो भाई हमारे पिकाचू ने भाई वोल्ट टैकल से खत्म किया भाई इस गाड़ी वॉर को। फिर आया भाई इनका जिराची को तो भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। तो फिर भाई मैंने सोचा कि भाई हमारे ड्रेक को निकालते और ड्रेक ने भाई ख़त्म कर दिया। फिर आया इनका डेल्फॉक्स और डेल्फॉक्स ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर भाई हमारे कसम से मेरे को एक रिवाइवल हब यूज़ करना पड़ा ताकि इस डेल्फॉक्स को कोई ना कोई पोकेमॉन संभाल पड़ा और मैंने 2 पोकेमॉन को रिवाइवल हब दे दिया था। तो भाई इसकी वजह से भाई हमारे ड्रैगनाइट ने संभाल लिया और फिर भाई लीफ को भी मैंने रिवाइवल हब दिया और स्कार को भी, और भाई लीफ ने भाई अच्छा खासा डैमेज देके ख़त्म कर दिया। और फिर भाई मैं लेके चल पड़ा आगे और भाई यहाँ पे ये बुढ़ा वापस से मिला और भाई इसने लूगिया को कैच कर दिया था, ऐसा ये कह रहा था। फिर भाई मैंने कुछ डोनट्स खरीदे और पता नहीं मैंने टाइम पास किया। फिर यहाँ पे मेरे को प्रोफेसर मिले और यहाँ पे मेरे को वापस से सिकामोर मिले। तो सिकामोर से मैंने ये फेनिकिन ले लिया और फेनिकिन मैंने रख दिया अपने इसके अंदर पीसी के अंदर, मेरे को चाहिए भी ना था। ये गेम ऑलमोस्ट खत्म होने आई थी, क्रिएटर खुद ही कहने आया था मैं। फिर यहाँ पे न्यू जिम मेरे को मिल गई थी। फिर न्यू जिम से मैंने बैटल करने के और यहाँ पे भाई आई थिंक ये फाइटिंग टाइप की जिम थी। सारे ट्रेनर्स को हरा के भाई चल पड़ा भाई यहाँ पे इस मेन लीडर के पास। और भाई कसम से इसके तो एक ऐसे पोकेमॉन थे जो कसम से हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। फिर भी भाई हमारे पोकेमॉन ने जैसे तैसे करके सारी मेहनत मशक्कत करके भाई हरा ही दिया इसको। कितने फुल स्टॉक, कितने अलग अलग टाइप के सारे हील आइटम्स यूज़ किए तब जाके भाई ये पूरा हारा है, जबकि ये हारने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मेरे को पता नहीं अटैम्प्ट भी लगे थे 2-3, पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये मैं एक्चुअली कहूँ तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर था इस गेम का, ये हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब से मतलब मैंने इसको देखा भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरे को लग ही रहा था स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर फाइनली मैंने इसको हरा दिया। फिर मैं चल पड़ा आगे की ओर और फिर यहाँ पे मैंने आगे देखा तो यहाँ पे भाई तबाही मच रही हुई थी। यहाँ पे एक खड्डा था और यहाँ पे भाई लूगिया थी। तो भाई सबसे पहले तो मैंने रेजिना को भाई हराया, क्योंकि रेजिना तो हराना इजी था क्योंकि हमारे पास पिकाचू था। फिर यहाँ पे वो 1 शॉट हो गया, मोल्ट्रेस भी 1 शॉट हो गई। और फिर यहाँ पे आर्टिकुनो, तो आर्टिकुनो को भाई कैच नहीं कर पाया। आर्टिकुनो को ये भाई तीसरा बंदा पीएस कैच करके चला गया, या फिर मेरे को लगा तो कैच करेगा बट इसने भगा दिया था उसको। फिर यहाँ पे लूगिया है और लूगिया को भाई कसम से पीएस ने कैच कर लिया ताकि ये रोक पाए, और ये बेवकूफ़ी थी और ये कसम से यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन होने लगा था। फिर मैंने यहाँ पे ये बुढ़ाऊ को भाई जैसे तैसे करके भाई मुश्किल से हराया। फिर मैं चल पड़ा आ गया और यहाँ पे भाई होगो और लूगिया की बैटल हो रही थी। फिर मैं यहाँ पे भाई अपने हिसाब से जा रहा था और फिर मैं यहाँ पे चला गया भाई इसको रोकने के लिए पीएस को, ताकि पीएस को रुको और यहाँ पे वो भी रुक जाए, सबके सब रुक जाए, ताकि भाई आरसीएस या फिर कोई भी आके इन लोगों को रोक दे और भाई फाइट इनकी बंद हो जाए। और फिर कसम से ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका था, बट जैसे तैसे करके हम सबके सब संभाल ही रहे थे। और यहाँ पे भाई ये आ चुकी थी लूगिया, और लूगिया को हराना थोड़ा सा टफ हो चुका था क्योंकि इसके पास काफ़ी अच्छे अटैक्स थे और मेरे पास भी शैडो बॉल थी और मेरे पास अच्छे अटैक्स थे। तो मैं कोशिश कर रहा था भाई कितना रिकवर किया, ऐसा पता नहीं बहुत रिकवर किया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर फाइनली ये अच्छे खासे अटैक सीख गया। फिर भाई यहाँ पे आया इनका गैलेट, जो तो भाई 2-3 शॉट में ही ख़त्म हो गया था, मतलब ये कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। फिर भाई ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे आ गए थे भाई ये टाइटन ट्रियो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस, और भाई ख़त्म कर दिया इन्होंने सारी की सारी मास्टर बॉल्स को, और फिर इन सारे लेजेंडरीज को आज़ाद कर दिया। और फाइनली जैप्डोस को भी इस बंदे ने आज़ाद कर दिया, रेजिना के बेटे ने, और ये दोनों भाग गए कसम से। और ये दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस को आना भी पड़ा था, और ये गेम ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई थी और अब तो कुछ मेन काम भी बचा नहीं था। सो गाइस मैंने इसको 100 आवर्स के लिए कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ये देख ही सकते हो मैंने 100 आवर्स का टाइम पीरियड खत्म कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल। और इस पर अच्छे से अच्छा सपोर्ट दिखाना क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत लगाई है और मेरा गला भी बैठ चुका है। तो भाई प्लीज़ इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।